come live. Hi, good afternoon. Hi, Kenzie. Good afternoon. Now everything is okay with at your home. Is I am clear? मैं क्लियर हूँ. Is everything clear? Today is my last class of this 39 hours. Actually, I am feeling very sad actually कि ये हम लोग का लास्ट क्लास है मेरा. बट ओके, जर्नी कभी जो हम लोग की दोस्ती बनी है, इतने आप लोग सब हमसे जुड़े. वी आर वेरी हैप्पी दैट हम लोग कहीं से हैं और हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं. इट्स ओके कि सब चीज़ का कुछ ना कुछ जो चलता है उस सब अच्छा के लिए होता है. जो अगर हम लोग अभी ख़त्म करेंगे तो नेक्स्ट फिर नया शुरू कर पाएंगे, है ना. हाय नियति, हाय शिप्रा, गुड आफ्टरनून. हम लोग आज तो ख़त्म नहीं है और 2 क्लासेस हैं, कल परसों. मैं भेज दूंगी उसका जो होगा मैं बाद में भेज देंगे हम लोग ग्रुप में, कल का क्लास या परसों का क्लास. तो जो भी है, हाय मानसा, हम लोग ये जो जर्नी है हम लोग यहाँ पर ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है. जैसे कि हम लोग का एक बॉन्ड बन गया है, दिस ग्रुप विल नॉट बी डिलीटेड. जैसे कि उर्वशी मैडम ने कहा था, हम लोग की ग्रुप को नहीं निकाल रहे हैं. यू कैन एनी टाइम यू कैन कम कांटेक्ट विथ दिस फेसबुक पे. आप लोग कभी भी आ सकते हैं, अपना आर्टवर्क दिखा सकते हैं कि हम लोगों ने ये बनाया है, ठीक है. तो ये कभी ख़त्म नहीं कर रहे हम लोग. अगेन वी विल मीट. हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कब फिर से हम लोग कैसे बनाएं, ऐसे एक क्लासरूम बनाए, प्लान कर रहे हैं. आप लोगों को जल्दी बताएंगे. इस ग्रुप पे आपको मिल जाएगा सब डिटेल्स कि कब हम लोग ये सब फिर से स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है. तो आप लोगों को इस ग्रुप को आप बार बार चेक करते रहिएगा बीच बीच में कि क्या नया क्या हो रहा है, क्या नहीं. और हम लोग मिलेंगे. वी हैव लिटरली हम लोग पे बीच में एक बॉन्ड बन गया है कि आप लोग हमको 3 बजते ही हम लोग सोचते हैं कि आज कौन कौन आएगा, कौन कौन हम लोग के साथ करेगा, किसके साथ हम लोग बात करेंगे, है ना. इतने अलग अलग. देखो मैं कहाँ से हूँ, आंध्र प्रदेश से, ठीक है. उर्वशी मैडम इज फ्रॉम बॉम्बे. हाँ, तो ऐसे ही हम लोग सब मिले. देखो कितना अच्छे से. आप लोग कुछ लोग हैं दिल्ली से, कुछ लोग हैं कहीं और से, ठीक है. तो देखो हम लोग सब आके एक प्लेटफॉर्म पे मिले हैं, है ना. तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर स्टॉप नहीं करेंगे. हम लोग का जो एक फ्रेंडशिप बन गया है, हम लोग स्टॉप नहीं करेंगे. वी विल टेक ए हेड. ओके. सो आप लोग कभी भी हम लोग को कुछ आप लोग को चाहिए या फिर कहीं पर भी डाउट है, आप लोग कभी भी हम लोग को फ़ोन कर सकते हैं, किसी टाइम में भी. माने जैसे कि उर्वशी मैडम है, मैं हूँ, रीनी मैडम है. टुडे इज रीनी मैडम सन्स बर्थडे. ऑल ऑफ यू विश हिम वेरी हैप्पी बर्थडे. ओके. वो 2 years का हुआ है. तो वो इसलिए बिजी है 2-3 दिन से. रीनी मैडम बहुत बिजी हैं. सो शी विल टेक
टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो क्लास टू यू. ओके, जो हम लोग का लास्ट क्लासेस दो है. ओके, देन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ए वेरी ब्यूटीफुल आर्ट. दिस ब्यूटीफुल आर्ट देखो, मैंने ऑलरेडी मैंने एक पहना भी है, आप लोग देख रहे होंगे. ये कलमकारी का ही क्लॉथ है, फैब्रिक है, जिससे मैंने अपना ड्रेस बनाया, और ये कलमकारी है. ठीक है, एंड वी आर लर्निंग दिस कलमकारी आर्ट ओनली. ये मैं आपको दिखा रही हूँ, एक मैंने ऑलरेडी कभी बनाया था, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ. देख, ऐसे भी मैंने गॉड गॉडेसेस, बट वी आर टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस एलिफेंट. होप आप लोग सब ने ट्रेस किया होगा इस सबको अपने कैनवस पे या कार्ड पेपर पे, किसी पे ट्रेस किया होगा. ठीक है. सो कलमकारी, कलम और कारी इस जो है ये आर्ट फॉर्म है हम लोग के साउथ इंडिया का. साउथ इंडिया में कालाहस्ती करके एक है, आंध्र प्रदेश का आर्ट फॉर्म है. ये वेरी एंशियंट आर्ट फॉर्म. ये जो ब्रिटिशर्स के पहले से ही ये चलता आ रहा है. एक जगह है जहाँ पर एक एक्चुअली वो एक मंदिर है, वहाँ पर उसी के इर्द गिर्द ये बनाया जाता था. बैक साइड ऑफ द वॉल्स, बैक साइड ऑफ द कर्टन्स, ये सब बनाया जाता था. तो उसी आर्ट फॉर्म को फिर से ब्रिटिशर्स जब आए थे वो थोड़ा सा लुप्त हो गया था. अगेन इट ब्लूम नाउ एंड इट इज फेमस ऑल ओवर वर्ल्ड. की कलमकारी इज फेमस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, अभी तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में चलता है इसका. ठीक है, तो ये इसका ओरिजिन यहाँ पर है, और इवन इट इज फ्रॉम ईरान ऑल्सो. ईरान में भी हम लोग का ये इस कलमकारी का है. The forms of the painting of the forms may be different, but दो यहाँ के और वहाँ के डिफरेंट होंगे. लेकिन कलम और कारी, कलम मीन्स पेन, they do the artwork with pen, and कारी मीन्स craftsman. ओके, क्राफ्टिंग. ओके, तो ये कारी जो है उससे कलाकारी करते हैं, पेन से कलाकारी जो करते हैं कलमकारी. ओके, तो यही जो फॉर्म है इसको हम लोग आज सीखेंगे. इसमें ये बहुत ही बेसिकल फॉर्म्स इसके जो हैं इसमें बनाए जाते हैं. ज़्यादातर गॉड गॉडेसेस तो बनाए जाते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया, एक लक्ष्मी देवी का दिखाया. गॉड गॉडेसेस बनाए जाते हैं. गॉड गॉडेसेस के अलावा हाथी, घोड़ा बहुत कम, बट हाथी. Again from the faces of the some goddesses or faces of some Buddha and flowers, motifs इसका होते हैं, flowers होते हैं, हाथी होता है. ठीक है, हाथ की मुद्राएं होती हैं, बड़े बड़े ये में हाथ की मुद्राओं से भी उन लोग बनाते हैं. एंड द मेन पार्ट जो है इसका जो कलरिंग है, तो कलरिंग का कोई भी ऐसा नहीं है कि यही कलर इसमें होना है. जैसे कि हाथी ब्लू में भी हो सकता है, हाथी रेड में भी हो सकता है, एंड इट विल मे बी इन वाइट. तो इसमें जो कलर्स यूज करते हैं, दे डू जो टर्म का जो लकड़ी होता है उसी को कलम बनाते हैं वो लोग, उसको डिप करते हैं, एंड दे डू इट ऑन क्लॉथ. एक्चुअली क्लॉथ पे बनता है, लेकिन आजकल जो है एक ये आर्ट फॉर्म बहुत सारे बेसिस पे बन रहा है. जैसे कि हम लोग इसको पीछे में हैंग करना चाहते हैं, एक वॉल पेंटिंग बनाना चाहते हैं, देन वी कैन डू इट ऑन कैनवस, पेपर, एनीथिंग. ओके, एंड जो क्लॉथ पेपर बनाता है, जैसे कि ये बना है, तो इसमें दो तरह के हैं. इट इज ड्रॉन विद द पेन और ब्लॉक प्रिंटेड. तो ब्लॉक प्रिंटिंग भी होता है और पेन से जो कलरिंग भी, इवन द लकड़ी से, वो लकड़ी जो कलम बोलते हैं उस लकड़ी से ही इसको कलरिंग भी करते हैं. दे ड्रॉ विथ द पेन, जिसको शार्प करके वो लोग थिन लाइंस बनाते हैं ब्लैक का और आउटलाइंस, और कलरिंग भी दे डू विथ. जैसे कि ये ही मैं बता रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये वाला यूज करते हैं. ऐसे ही होता है, वो टर्मेट पेड़ का ही जो लकड़ी होता है वो यूज करते हैं. आजकल सब लोग, बहुत सारे लोग जो है ऐसे ही कर रहे हैं, जो ब्रशेस भी यूज कर रहे हैं, बट दे यूज टर्मेट का जो लकड़ी होता है उसको ऐसे ही थोड़ा सा मोटा ही होता है. दे डिप इनटू द पेंट एंड डाई
जो कि हम लोग का नेचुरल डाइस होते हैं, उसी को ही वो लोग फिल करने के लिए भी यूज करते हैं। और जो पतला होता है, बहुत पतला वाला निब बनाते हैं उसी लकड़ी को काट के। एंड दे डिप, जनरली व्हाट दे डू, दे टाई ए थ्रेड। यहाँ पर थ्रेड नहीं है, मैं दिखाती हूँ। जैसे कि ये थ्रेड है मानो, तो दे यूज टू टाई लाइक दिस थ्रेड एंड दे डिप दिस विथ द थ्रेड को डिप करते हैं पूरा। और जब वो ना थ्रेड से ही धीरे 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 वो आता है कलर इस निब में, एंड दे यूज टू ड्रॉ दैट। ओके, तो यही आर्ट फॉर्म हम लोग आज एक करने वाले हैं विथ डे डिफरेंट। ये पेपर के ऊपर ही करेंगे, मैं तो पेपर पे ही ली हूँ। आप लोग कैनवस भी ले सकते हैं अगर आप उसको एक फ्रेम बनाना चाहते हैं। मेरे पास ऐसे ही बहुत सारे हो जाते हैं, तो मैं कैनवस नहीं ली हूँ आज मैं ली हूँ पेपर पे ही। तो आप लोग किसी के ऊपर भी कर सकते हो। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग, मैंने कहा था इसके लिए हम लोग को पेंट चाहिए, ब्रश चाहिए, वाटर एंड पेंट्स लीजिए। लेकिन इसमें पेंट्स भी हम लोग के कौन से यूज होते हैं मैं बताती हूँ। कौन से कलर्स, ब्लू यूज होगा, रेड होगा, रेड भी थोड़ा सा उसमें ब्राउन टच होगा, जो ब्राउनिश रेड होता है वो होगा, और ब्लू होगा, एंड लिटिल बिट ऑफ क्रोम येलो। सो ये तीनों हम लोग लेंगे, ठीक है। तो क्रोम येलो मे बी यू विल नॉट गेट, अगर आपके पास डायरेक्टली है तो आप यूज कीजिए, नहीं तो मैं उसका भी थोड़ा सा बताऊंगी कि क्या कौन सा कलर्स आप लोग मिला के बना सकते हो, ठीक है। तो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ। आप ये पेन ले लीजिए, मार्कर पेन, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट। मैं थोड़ा सा वर्क एरिया पे ले लेती हूँ। आप लोगों को दिख रहा है ये वर्क एरिया? प्लीज टेल मी, नहीं तो मैं लाइटिंग। ठीक है, वर्क एरिया दिख रहा है आप लोगों को? ज्यादा ओके। आप लोगों को वर्क एरिया दिख रहा है कि नहीं, मेरे को थोड़ा बता दीजिए। देखो, मैंने ऐसे ट्रेस कर लिया है अपना एलिफेंट, जो मैंने दिखा दिया था, मैंने एलिफेंट लिया है। आप लोग घोड़ा भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। घोड़े में थोड़ा सा बॉर्डर लाइंस कुछ नहीं है, इसलिए प्लेन है। आप लोग वो लेने से भी चलेगा, आपका मर्जी, ठीक है। अभी ये इसको मैं क्या करूंगी, देखिए इस आर्ट फॉर्म में क्या है ना, ज्यादातर कोई भी फूल लो या फिर कहीं पर भी लो, ये जो आर्ट फॉर्म है इसका ये थोड़ा सा कर्व्स के साथ वो लोग करते हैं। देखिए ये कर्व्स हैं, ठीक है। तो ये जो आर्ट फॉर्म है हम लोग बात करते करते करेंगे। 1 मिनट में काम नहीं कर रहा मेरा। इज इट क्लियर? देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका आउटलाइन ब्लैक से डालिए, एवरी डिटेल आपको ट्रेस करना है, उसके बाद ये आउटलाइन को कीजिए।
एवरी डिटेल को आप फिर से इसको आउटलाइन कीजिए, ठीक है। ट्रेस करने के बाद आप येलो कार्बन से ट्रेस कीजिए। मैं यहाँ पर आपको दिखेगा करके ब्लैक कार्बन से ट्रेस की हूँ। इसका जो मेन ये है, ये देखिए, ये वाला जो हम लोग कर रहे हैं, ये ऐसे ही कर्व्स के साथ इसका हर जगह पर हम लोग फूल हो पत्ती हो कहीं पर भी ये वाला मेन ये रहता है, उसका बॉर्डर के जैसा बनता है। ऐसे पूरा ट्रेस करने के बाद ये आउटलाइन कीजिए। किसी को कहीं पर कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। If also you are not watching live, I will say that आप लोग अगर इसका देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं आफ्टर द रिकॉर्डेड वीडियो भी, तो आप लोग ना पूछिए सवाल, उसमें भी पूछिए ताकि हम लोग जवाब देंगे। कोई भी कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ठीक है। होपफुली कि आप लोग ये सब एंजॉय कर रहे हैं। ये जो हम लोग सिखाए, इतने सारे आर्ट फॉर्म सीखे हैं हम लोग, आप लोग एंजॉय किए। कहीं पर देखिए, ऐसे कर्व्स ज़्यादा कहीं पर भी आप देखेंगे, ये जो कर्व्स हैं ये हम लोग के नहीं छूटते, ये कर्व्स रहते हैं इसमें। देखिए ऐसे कर्व्स। तो ये बेसिकली वाइट, रेड मीन्स वो थोड़ा सा हम लोग का रेड एंड मेरून के बीच का कलर आएगा। वो मैं कैसे बनाना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग ये पूरा ट्रेस करने के बाद ऐसे आउटलाइन डालिए। बेसिकली ये रेड, ब्लू और क्रोम येलो को लेके बनता है। इसका मतलब मिनिमम कलर्स, अभी आजकल तो ग्रीन भी थोड़ा सा, बट दीज कलर्स आर डाई कलर्स ना, दे यूज डाई कलर्स।
तो वो कलर्स थोड़े से डिफरेंट रहते हैं, जैसे कि क्रोम येलो रहता है, इट्स नॉट लेमन येलो और गोल्डन येलो, ऐसा नहीं रहता है, इस थोड़ा सा क्रोम येलो रहता है। ये आप लोग ऐसे Hi everyone, good afternoon. Hi Nischala. ये जो आर्ट फॉर्म है, ज़्यादातर लोग अब आजकल साड़ी, ड्रेसेस, ये सब बहुत फेमस है। इवन कर्टन्स, ये सब के ऊपर बहुत फेमस है। जैसे आप लोगों को मैंने पहले ही दिखाया कि आई हैव वोन दैट टाइप ऑफ ड्रेस ओनली विच आई स्टिच विथ द कलमकारी प्रिंटेड मटेरियल। ओके, उसका जो डिज़ाइन है उसके ऊपर जो है वो कलमकारी डिज़ाइन है। द हैंडमेड वन, दीज मे बी हैंडमेड जो बनाते हैं लोग, दे डू ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर दिस। एंड जो कलमकारी है वो 17 स्टेप्स के बाद उसका फैब्रिक आता है। इफ़ यू डू दे आर डूइंग ऑन ए फैब्रिक, वो 17 स्टेप्स उससे गुजरता है, जैसे कि वॉशिंग हुआ, स्टार्चिंग हुआ, आयरनिंग हुआ, एवरीथिंग, कलरिंग, ये सब जो इंक्लूड होते हैं 17 स्टेप्स होते हैं इसमें। तो ये सब होने के बाद वो फैब्रिक हम लोग के पास आता है। इफ़ यू आर डूइंग ऑन ए फैब्रिक और यू आर बाइंग ए फैब्रिक, you should can imagine how much effort they are putting to make a fabric, कि 17 स्टेप्स के बाद वो हम लोग के पास रेडी होके आता है। The hard work behind these type of things is really, कि हम लोग को क्राफ्टमैन को रियली सैल्यूट करना है कि ऐसे हम लोगों के पास आर्ट फॉर्म्स हैं। देखो कितना मेहनत करते हैं लोग। ऐसे करके पूरा जितना भी है आपको सारा का आउटलाइन करना है। एज दे ड्रॉ विथ दिस फ्री हैंड ओनली और ब्लॉक प्रिंटिंग, जैसे कि ये जो हाथियां हैं इसका एक ब्लॉक होता है और दे यूज टू ब्लॉक करके सारे हाथी एक जैसे ब्लॉक करके उसके बाद उसको कलम, जो कलम है उसी से, जैसे मैंने कहा कि टर्मेट का जो डाली होता है उसी को वो लोग लेके, ट्विग होता है उसको लेके कलम बनाते हैं एंड दे यूज टू कलर। So
we are very grateful that these type of art forms are there, so that we can learn these type of platforms of our country. हम लोग को ये प्लेटफॉर्म मिला है तो आप लोग ज़रूर सीखिए ये सब। हम लोग आप लोगों को ये आर्ट फॉर्म इसलिए सिखा रहे हैं कि आप लोग एक्सप्लोर करें, हम लोग के इंडिया को एक्सप्लोर करें, ठीक है। यू एंजॉय दिस आर्ट फॉर्म्स। इसका बॉर्डर हम लोग डाल देते हैं, मैंने बॉर्डर नहीं बनाया था। आप लोग बॉर्डर कुछ भी बना सकते हैं, लाइंस भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसे मैं ऐसे ले रही हूँ, ऐसे आए तो ऐसे आएगा, ठीक है। आप इसका कहीं पर कहीं आप लोगों को डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट टिल नाउ? ये सब लोग ब्लॉक प्रिंटिंग से भी एक के बाद एक ऐसे ऐसे ब्लॉक प्रिंट करके लगा देते हैं। ब्लॉक मतलब ऐसे ब्लॉक होता है, आप लोग देखे होंगे। और एल्स आई विल जस्ट पोस्ट इट। आई हैव वन बट आई हैव डिड यू फाउंड इट नाउ? मेरे को मिलते ही, मैं क्लास के बाद थोड़ा बिजी हो गई थी 2 दिन से, इसलिए मैं ढूंढ नहीं पाई उसको। बट क्लास होने के बाद मैं जरूर ढूंढ के आप लोगों को पोस्ट करूंगी ओला। तो ब्लॉक होता है, उसको डाइस जो होते हैं कलर के, उसमें वो लोग डिप करके दे यूज टू प्रिंट द ब्लॉक्स। उसके बाद वो लोग कलर करते हैं, जो बीच में कलर करना है। तो ये ऑलरेडी ये जो ढांचा ये बन के रेडी हो जाता है।
तो उसमें वो लोग कलर्स डालते हैं, तो वो ब्लॉक प्रिंटिंग भी होता है। एंड इवन दे ड्रॉ विथ देयर हैंड्स। ओके, कलम से जो ड्रॉ करते हैं उसको कलम से भी ड्रॉ करके डायरेक्टली एक कपड़े के ऊपर ड्रॉ भी करते हैं। एंड दे यूज टू इवन ब्लॉक प्रिंट। तो दोनों तरीके का होता है। सी माई हाय स्मिता जी, सी माई outline and everything is ready now. Now we will do the coloring part. Wait a minute, I will put the palette. सो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 3 कलर्स ही 3-4 कलर्स यूज होते हैं। रेड वो जो कि ब्रिक रेड, मतलब थोड़ा सा रेड एंड मेरून का आसपास रहता है। ब्लू एंड क्रोम येलो ए लिटिल, एंड ग्रीन तो अभी आज हम लोग यूज नहीं करेंगे ज्यादा, बट हम लोग रेड, क्रोम येलो, और रेड के लिए मैंने लिया क्रिम्सन रेड जो 4 है, नंबर 4 वो ले रही हूँ। इसके साथ हम लोग लेंगे ब्राउन। ठीक है, थोड़ा ब्राउन, और ब्राउन जो है आपका ये बर्न सियाना जो है वो है, इसका नंबर है 1, बर्न सियाना 1। ओके, तो ये वाला लेंगे बर्न सियाना एंड रेड। तो ये दोनों अगर मिक्स करोगे तो आप लोगों को वो कलर आएगा जो रेड वो लोग यूज करते हैं, वो कलर। और ब्लू लेंगे। ब्लू है आप लोगों का सेरिलियन ब्लू लेंगे। और क्रोम येलो के लिए हम लोग लेंगे गोल्डन येलो के साथ थोड़ा सा ब्राउन मिक्स करेंगे, बर्न सियाना मिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग ये कलर्स लेंगे आज। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, द बैकग्राउंड कर देंगे हम लोग। बैकग्राउंड लेंगे हम लोग बर्न सियाना एंड रेड। बर्न सियाना के साथ थोड़ा सा ज्यादा लीजिए, जैसे कि मैं वाटर बिल्कुल मिक्स कीजिए। बर्न सियाना, क्योंकि हम लोग को ये बैकग्राउंड पूरा करना है, तो आप लोग उसी के अनुसार ज्यादा मिक्स कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे देन यू विल नॉट get the again you will not get the proper shade. So हम लोग पूरा अगर फिल करना चाहते हैं जितना, तो उसके लिए उसी के अनुसार हम लोग लेंगे। बर्न सियाना एंड रेड हम लोग मिक्स कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा वो लोग जो यूज करते हैं ना रेड, तो वही आएगा। एक्चुअली हम लोग को एक इंडियन रेड करके मिलता है, वो हम लोग को यहाँ पर अवेलेबल मेरे को मिला नहीं। बट इफ यू यूज इंडियन रेड देन डायरेक्टली यू कैन यूज दैट। ओके, देखिए मैंने पूरा मिक्स कर लिया, और बिल्कुल जितना चाहिए पूरा पेंटिंग का बैकग्राउंड के लिए उतना मैंने मिक्स कर लिया है। एंड बैकग्राउंड को पूरा एक पतला सा ब्रश ही लीजिए, क्योंकि हम लोग को ये जो लाइंस हैं वो मिलने नहीं, मतलब जो है उसके ऊपर बहुत छोटा छोटा कर्व्स है। वी हैव टू डू वेरी केयरफुली। ओके, and don't use water too much,
हम लोग पेपर पे, अगर आप लोग पेपर का कर रहे हैं तो पेपर पे किसी पे मैं हम लोग बोलते हैं कि वाटर बिल्कुल भी आप लोग ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। अगर आपके कैनवस आप लोग अगर यूज़ कर रहे हैं, अगर बिल्कुल नहीं चल रहा है आपका ब्रश, देन ओनली यू यूज़ दिस लिटिल बिट ऑफ वाटर, वेरी लिटिल, टिप में लेके उसको कीजिएगा। वो लोग देखिए, इसको एक ट्विग लेते हैं, ट्विग का ऐसे ब्रश जैसा है, इसका थोड़ा मोटा मोटा लेके दे डिप इनटू द कलर एंड जस्ट दे रोल ऑन द फैब्रिक। हम लोग फैब्रिक के ऊपर नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट लर्निंग द टेक्निक ऑफ ये, या फिर पेंटिंग जो हम लोग घर में वॉल पे सजा सकते हैं, कलमकारी, तो हम लोग वो कर रहे हैं, वो हम लोग कैनवस पे करेंगे। या फिर इवन क्लॉथ ऑल्सो यू कैन डू, यू यूज फैब्रिक कलर्स। ओके, आप ट्रेस कर लीजिए यही वाला डिज़ाइन एक फैब्रिक के ऊपर, और आप लोग कर सकते हो उससे फैब्रिक पेंट्स यूज कीजिए उसके ऊपर, ठीक है। तो जितना भी है बैकग्राउंड हम लोग इससे पूरा कंप्लीटली कवर करेंगे ये रेड से। सो वेन एवर यू टेक, हम लोग को ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेड चाहिए अगर, तो आप लोग ज़्यादा मिक्स कीजिएगा एक साथ, अगर मिक्स करके हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इफ़ यू आर डूइंग इट डायरेक्टली देन इट इज़ ओके। अगर आप लोग मिक्स करके कोई कलर बना रहे हैं तो वो आप लोगों को ज़्यादा अमाउंट में मिक्स करना पड़ेगा, राइट। देखिए, हम लोग का ये मेरा आज का लास्ट क्लास है, और इस 39 आर्ट्स का लास्ट क्लास है। ओके, वी आर नॉट लीविंग दिस ग्रुप। हम लोग मिलके रहेंगे, इस ग्रुप में मिलते रहेंगे। बीच बीच में अगर कुछ हम लोग सीखना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग उसके बारे में पूछ सकते हो। हम लोग भी अगर कुछ सिखाना चाहते हैं, वी कैन पोस्ट हियर कि आप लोग सीखना चाहते हैं तो ये सीख सकते हैं, हम लोग कभी सिखाएंगे। और ये कब हम लोग दूसरा एक बनाएंगे, फिर से सोच ही रहे हैं कि फिर से कब हम लोग के स्टार्ट करेंगे अगेन द क्लासेस। तो ये सब इंफॉर्मेशन इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा, इसी ग्रुप में मिल जाएगा, फेसबुक ग्रुप में। सो बीच बीच में आप लोग चेक करते रहिएगा। आपको वैसे अगर नोटिफिकेशन आपने रखा है ऑन, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा। लाइक और जो ये बटन दबा दीजिए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो क्या क्या कहाँ कहाँ कब कब हम लोग क्लास फिर से लेंगे, ठीक है। इतना अच्छा हम लोग का बॉन्ड बन गया है। जो क्लासेस बाद में भी अटेंड कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग उनसे भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप लोग हमें देख रहे हैं, हम लोग आपको नहीं देख पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत जुड़े हुए हैं आप लोगों से, ठीक है। मिले ना मिले इसका कोई नहीं है, इतना हम लोग अलग अलग स्टेट से, अलग अलग भाषाओं से हम लोग मिले हैं इधर।
Is there any questions, any doubts? Please clear yourself here only. If you have any doubts, anything, you can personally call me also, no problem. We are always available for you. आप लोग सब लोग छोटे बच्चे भी हैं इसमें और थोड़े बड़े बड़े लोग भी हैं। जो भी आप लोग चाहते हो, क्वेश्चंस है, कुछ भी ये है, इंक्वायरी किसी चीज़ के लिए चाहिए तो प्लीज़ हम लोग को कांटेक्ट करो, ठीक है। या फिर यहाँ पर भी आप लोग पूछ सकते हो। फेसबुक का ये पेज हरदम ओपन रहेगा। वी आर नॉट क्लोजिंग दिस फेसबुक का पेज। हम लोग डिलीट नहीं करने वाले हैं। इवन आप लोग का जो अभी तक जो बनाए हैं, आप लोग अगर धीरे धीरे बना रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप लोग सबमिट धीरे धीरे बना के इस सब चीज़ें भी आप लोग बाद में पोस्ट कर सकते हो एनी टाइम। एक छोटा सा मतलब पतला सा ब्रश लीजिए, ज़्यादा मोटा वाला मत लीजिए क्योंकि एरिया बहुत कम है इस यहाँ पर और कर्व्स बहुत हैं। देखिए ये जो आर्ट फॉर्म्स है, सब चीज़ में देखिए कितना सुंदर रिलेशन है एक दूसरे के ऊपर। जो सब एंशिएंट फॉर्म्स हैं, हाँ, और कहीं कहीं अलग अलग प्रांतों से होने के बाद भी सब में एक कॉमन चीज़ आपने नोटिस की है कि नहीं, मेरे को नहीं पता। वॉट एवर द डाई और वॉट एवर द यूज, द फॉर्म इज, उसका जो फॉर्म होता है वो फूल पत्ती इसी से निकालते हैं वो लोग डाइस। और दे यूज सम जड़ी बूटी एंड सम, आजकल केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, बट द ओल्ड ये में तो वो लोग केमिकल्स भी यूज़ नहीं करते थे। दे यूज टू डिप इन वाटर फॉर समथिंग। ये क्लॉथ जो है, ये जब उभर के आएगा ना, ये बहुत सुंदर आता है। आजकल इतना फैशन है इसका, इस क्लॉथ का। इवन they are making, everybody is making frocks with this, even चूड़ीदार सलवार। साड़ीज का तो मत पूछो, साड़ीज इज रियली फैबुलस। इसका मैं किसी का ये नहीं कर रही हूँ कि मैं कुछ एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग दिस आर्ट फॉर्म्स रियली, जैसे कि मधुबनी है, मैंने मधुबनी में भी बोला था कि नाउ-ए-डेज दीज आर्ट फॉर्म्स आर ऑन एवरी बेस। जैसे कि वो लोग इवन आजकल तो मास्क के ऊपर भी मधुबनी आ रहा है एंड रियली ब्यूटीफुल, इतना सुंदर दिखता है। और मधुबनी मैं बोल रही हूँ कि ये सब आर्ट फॉर्म से मधुबनी बहुत इजी है। इसमें मैं ये करूँगी कि वो फ्री हैंड ड्राइंग हम लोग आराम से कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा होता है जो इसको थोड़ा सा बेसिक्स बहुत अच्छी तरह से होने से हम लोग आराम से इसका भी ड्राइंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फ्री हैंड हम लोग इसका भी ड्राइंग कर सकते हैं। इसके छोटे छोटे टेक्निक्स हैं जो हम लोग सीख जाएं तो वो हम लोग कर सकते हैं बेसिक। आज मैंने बेसिक इसका नहीं बताया क्योंकि हरदम हम लोग को बहुत लेट हो जा रहा है, नहीं तो मैं छोटा छोटा बेसिक्स हर फोक आर्ट का बताई थी। बट एवरी टाइम इट इज़ वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा हो जा रहा है वीडियो और बहुत समय हो रहा है। एक वीडियो तो पूरा 2 आवर्स भी हो गया था। दैट्स वाई आई स्किप्ड टुडेज बेसिक। बट अगर कभी होगा
तो मैं इसी ये में आपको कलमकारी का बेसिक्स भी मैं आपको बताऊंगी। सी आवर बैकग्राउंड इज कम्प्लीटली रेडी। मैंने सारा बैकग्राउंड कहीं पर भी नहीं छोड़ा है, एवरीथिंग इज रेडी, राइट। और मेरा कलर भी देखो आराम से मैंने मिक्स किया था, जो वो मेरा कम्प्लीटली हो गया। तो अभी हम लोग छोटा छोटा चीज़ें जहाँ जहाँ रेड हम लोग को चाहिए इसके अंदर, वो भी मैं कर दे रही हूँ। देखिए ये जैसे कि यहाँ पर कान का ये वाला पोर्शन, एक ऐसे, इसमें कोई ये नहीं है कि ये यहीं पर यूज़ होगा, ऐसा नहीं है। हम लोग का हाथी ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ठीक है। हाथी का यही कलर होना है ऐसा कुछ नहीं है इसमें, या फिर हाथी हम लोग बना रही हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। लेकिन कोई भी अगर आप फेसेस लेते हो, कलमकारी का फेस अगर बना रहे हो तो भी वो फेस का एक क्रोम येलो में होगा, तो एक हम लोग का ब्लू में होगा, एक ग्रीन में होगा। उसका कोई ऐसे डेफिनेशन नहीं है कि यही वाला कलर्स यूज करना है, राइट। मैंने यहाँ पर बीच में नहीं डाला, मैं वो भी आप लोगों को डाल के देखिए ऐसे। ये वाला कलर यहाँ पर यूज़ होना है ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप लोगों को कौन सा कैसे सुंदर लगता है, कौन सा कॉम्बिनेशन में। वाइट भी छोड़ सकते हैं हम लोग, जैसे कि ये हाथी को मैं अगर ऐसे ही वाइट छोड़ दूँ देन ओनली भी ये बहुत अच्छा लगेगा। मैंने एक आर्ट फॉर्म ही उसका एक यही है कि हाथी वाइट में भी हो सकता है, राइट। इसमें ऐसा नहीं है कि ये कलरफुल होना है, बट टुडे वी विल डू कलरफुल, ओके। हम लोग आज कलरफुल ही बनाएंगे, ब्लू हाथी बनाएंगे इसका। और ये हम लोग सब क्रोम येलो से इसको सजाएंगे, ये पत्तियां। एस वी कैन टेक ऑल्सो ग्रीन, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रीन भी हम लोग यूज कर सकते हैं फूल पत्तियों के लिए। देखिए फूल है तो रेड होना है ऐसा नहीं है इसमें। फूल सब तरह के ब्लू भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ठीक है। वही बोल रही हूँ कि ये इसमें 4 कलर्स मेनली यूज करते हैं, जैसे कि पिंक हुआ, ये सब यूज नहीं होता है। ओनली 3-4 कलर्स यूज करके वो लोग एक पूरा अच्छे से बना देते हैं एक पेंटिंग। हाँ आजकल का जो मॉडर्न ये है उसमें मे बी सम चेंजेस आर देयर, दे आर यूजिंग प्रिंटेड वाला आ गया है, जो जैसे कि वो बनता है फैक्ट्रीज में, तो वो चीज़ें मे भी डिफर कर सकती हैं कि उसमें यूज़ करते हो सारे कलर्स ये सब, बट डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो बेसिक है दे यूज टू वर्क विथ रेड मीन्स वही रेड, और इसका मैरून का बीच का कलर आएगा आपको। बर्न सियाना यूज़ करेंगे तो रेड के साथ। एनी डाउट प्लीज यू कैन आस्क हियर ओनली।
किसी को कोई डाउट है तो आप लोग सब पूछ सकते हो प्लीज। मेरे को कोई रेस्पॉन्स तो दो, देन आई नो कि हाँ मेरा चल रहा है क्लास अच्छे से। छोटा सा रेस्पॉन्स दे दो, थंब दे दो, कुछ तो दो। मैं ये वाला भूल गई थी बनाना, अभी बना देती हूँ। कभी मैं किसी का इसका बेसिक्स भी आप लोगों को सिखाने का ट्राई करूँगी इस प्लेटफॉर्म पे ही आके, कि बेसिक्स कुछ अगर हो सके मेरे से तो बेसिक्स भी बता दूंगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि ये चारों कलर्स ही हम लोग यूज करते हैं, तो देन वी विल डू दिस बॉर्डर ऑल्सो विद दिस। सो हम लोग के पास और भी ये सूखा नहीं है, तो जहां जहां हम लोग यूज करना चाहते हैं तो हम लोग यूज करेंगे, तो फिर से इसको मिक्स करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो हम लोग जैसे कि मैं यहाँ पर रेड डाली एक बॉर्डर में, आपको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर रेड डाली, तो ये वाइट छोड़ूंगी, ब्लू डालूंगी, येलो डालूंगी, देन यू हैव टू लीव 1 2 3 एंड अगेन यू। वाइट हम लोग को छोड़ना ही है, कहीं कुछ ना कुछ तो हम लोग को वाइट छोड़ना ही होगा, क्योंकि इसका वाइट रहता ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग वाइट बिना करके छोड़ के कर दें, तो वाइट छोड़ना ही पड़ेगा, देन ओनली इट कम्स एज इफ इट इज ए कलमकारी। ओके, तो 1 1 2 3 अगेन यू डू दिस। सो 1 1 2 3, 3 के बाद आप बनाते जाओ, ये कलर फिल करते जाओ, क्योंकि हम लोग डालेंगे, जैसे कि ये रेड डाला तो ये हम लोग क्रोम येलो डाले, वाइट छोड़ा, फिर ब्लू डाला, ऐसे करके, ठीक है। 1 2 3 आप लोग ऐसे गिनते जाओ और डालते जाओ कलर। 1 2 3। इज देयर एनी क्वेश्चंस? प्लीज यू कैन आस्क। पता नहीं चलता है कि आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आ रहा है कि नहीं, मैं बोलते जाती हूँ लेकिन क्योंकि कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता है मेरे क्लास में एक ही हो सकता है कि आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ रहा है या फिर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। 1 2 3 आप लोगों को कितना समझ में आता है मेरा क्लास, मेरे को नहीं पता चलता है, क्योंकि आप लोग कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछते हो कि क्या इसमें कुछ क्वेश्चन है कि नहीं, डाउट है कि नहीं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। सो वैसे ही हम लोग इस तरफ के भी बना देंगे। इवन दे डू द बॉर्डर्स, देखो हाथ से भी हम लोग बॉर्डर्स बना सकते हैं, लेकिन वो ब्लॉक करके वो लोग उसको प्रिंट कर देते हैं बॉर्डर्स भी। 1 2 3 ओके। वन टू थ्री ऐसे गिनते जाओ और बनाते जाओ। अगर गिनेंगे नहीं ना, माने कभी कभी ऐसे हम लोग अगर इन्वॉल्व होके बिना बात करते हुए कर रहे हैं, देन इट्स ओके कि हम लोग को कंसंट्रेशन उसी के ऊपर रहता है, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसी से तो वी हैव टू काउंट, क्योंकि अगर एक के बाद एक कर देंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाए। 1 2 3 अगर हो भी गया तो डोंट टेक टेंशन, आप लोग उसको आराम से उसी टाइप में, ऐसा नहीं है कि हम लोग को वही कलर्स रिपीट होना है।
कभी कभी वो होता है, उन लोगों के साथ भी इतना बड़ा बड़ा भी करते हैं ना, कहीं पर मिस कलरिंग भी हो जाता है। 1 2 3। तो फैब्रिक्स में भी हम लोग को कभी कभी दिखने को मिलता है कि ऐसे मिस कलरिंग हो गया। अच्छा, यहीं पर फिर से रिपीट और एक कलर हो गया। सी, हम लोग ऐसे ही इसको फिल कर दे रहे 1 2 3। ये मेरा थोड़ा ऊपर का सारा पास पास हो गया है, ये सब गैप का अच्छे से दिया गया है, लेकिन इसमें 1 2 3। वन टू थ्री। आप लोगों को कैसा लगा ये जर्नी, हम लोग को ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कभी भी कहीं पर भी आप लोग लिख के भेज सकते हो। 1 2 3। हम लोग इसको आगे ले जाना चाहते हैं। वी आर प्लानिंग फॉर दैट कि कब क्या करना है, क्या करना है, कैसे शुरू करना है फिर से। सो ये प्लेटफॉर्म बंद होने वाला नहीं है। 1 2 3। हम लोग फिर से मिलेंगे जल्द ही। आज लास्ट क्लास नहीं है, आप बार बार सोचिए मत कि आज लास्ट क्लास है, इतने बार मैडम बोल रही हैं। मेरा लास्ट क्लास है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। 1 2 3। बस इतना ही और कुछ नहीं। आप लोग हमसे मिलते रहिएगा। आप लोगों का जो जितना भी आर्टवर्क से, कोई भी आर्टवर्क, यही वाला नहीं, आप कोई भी आर्टवर्क हम लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो। 2 3। राइट। वन टू थ्री। वन टू थ्री। तो आप लोग कभी भी शेयर कर सकते हो। इवन यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस हियर कि आप लोगों को कैसा लगा ये जर्नी, आप लोग सब एंजॉय किए कि नहीं, और आप लोगों को क्या क्या फॉर्म्स सीखना है वो भी आप लोग मेंशन कर सकते हो, ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो आप लोग वो फॉर्म्स को हम लोग उसके साथ आएँ। अभी हम लोग को जैसे लगा कि ये आर्ट फॉर्म आप लोगों के सिखाने से बहुत अच्छा लगेगा, उसी के आंसर आए हैं। वी कैन इवन कम विथ द एडवांस ऑल्सो। सो आप लोग अपना ये भी डाल सकते हैं कि हम लोग को ये सीखना है, ये से भी आप बोल सकते हैं, ताकि हम लोग डिज़ाइन करें अपना नेक्स्ट वाला। 1 2 3। नेक्स्ट वाला जो आएगा हम लोग उसी के अनुसार डिज़ाइन करेंगे। तो आप लोग वैसे भी डाल सकते हो कि हम लोग को मैडम ये आर्ट फॉर्म सीखना है, सो दैट वी कैन, जैसे कि आप लोग अभी हम लोग को जान गए हो और हम लोग भी आप लोगों को जान गए हैं, तो देयर विल बी नो हेजिटेशन इन आस्किंग एनीथिंग। ओके, इसीलिए मैं ही पूछ रही हूँ कि आप लोग क्या सीखना चाहते हो आगे चल के, वो आप डालो, हम लोग उसी के अनुसार अपना डिजाइन करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम। ओके, आप लोगों को अगर ना, ये मैंने बोल रही हूँ कि अच्छा अच्छा ही बोलना है। आप लोगों को कहीं पर कोई भी शिकायत है तो भी वो भी डाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। हम लोग का रेड के साथ जो करना था, जितना काम हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। नाउ वी विल डू अवर वर्क विथ ब्लू। ब्लू क्या करेंगे, जो हाथी है हम लोगों का वो पूरा हम लोग का ब्लू में आएगा। आप जब भी काम करो प्लीज़ वॉश योर, अगर एक कलर आपका कंप्लीट हो गया है
और वॉश कर रहे हो तो पूरा अच्छे से वॉश कीजिए और अच्छे से पोंछिए 2-3 बार। आप क्या करेंगे, एक ग्लास में पानी रखेंगे, 2 ग्लास में पानी रखिएगा। वंस यू वॉश योर ब्रश इन 1 ग्लास ऑफ वाटर की उसमें पूरा कलर चला जाए। दूसरा फ्रेश वाटर रखिए और फ्रेश में फिर से आप वो चलाइए अपना, ठीक है। इसको धोइए ब्रश को, देन इट विल बी क्लीन। सो हम लोग आज अभी ले रहे हैं सेरिलियन ब्लू। सेरिलियन ब्लू से हम लोग काम करेंगे हाथी के ऊपर। हाथी का पूरा जितना भी है वो हम लोग हाथी जो बॉडी है उसको हम लोग ब्लू से करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मस्टर्ड कलर आएगा, वो जो हम लोग मैं बोली थी कि वो क्रोम येलो, वो थोड़ा सा मस्टर्ड टाइप का येलो यूज करते हैं इसमें, ठीक है। आप लोगों को कोई अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ऐसे ब्लू पूरा जितना बॉडी है, जो छोटे छोटे हम लोग के डिजाइन्स हैं उसको छोड़ दीजिएगा। जैसे कि ज्वेलरी पार्ट है, ये कारपेट है, ये सब छोड़ के आप लोग कीजिए। बट प्लीज यूज कीजिए जो कम विड्थ वाला, ज़्यादा बड़ा ब्रश मत यूज कीजिए क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट कर्व्स हैं सब में। हम लोग फिर से मिलते रहेंगे। आप लोग बिल्कुल ये मत कीजिए कि हम लोग नहीं मिलेंगे, फिर से हम लोग मिलते रहेंगे। Hope you are all enjoying this art form. इसका जो बेसिक्स है आई विल टेल यू इन अनदर क्लास आफ्टर मे बी इन सम अदर डे। नहीं 39 आर्ट्स के अंदर नहीं होगा, मे बी सम अदर डे आई विल टेक वन बेसिक क्लास। खाली इसका बेसिक जो इसके बॉर्डर्स कैसे होते हैं, हाँ, और हाथ से फ्री हैंड आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हो, हाँ, कौन से कर्व्स ये यूज़ करते हैं इस आर्ट फॉर्म में। तो ऐसे हम लोग एक और क्लास में मैं सिखा दूंगी। और मैंने कुछ कुछ बोला था जैसे कि पिपली वर्क, ये सब आई विल डेफिनेटली टेल दोज इन माय नेक्स्ट जो हम लोग के होंगे तो उसमें मैं ज़रूर बताऊंगी वो सब। एक ही बात याद रखिएगा कि हम लोग का जर्नी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो गया है।
39 आर्ट्स का जर्नी खत्म हुआ, लेकिन हम लोग मिलके चलेंगे बहुत दूर, है ना। हम लोग बहुत दूर जाएंगे मिलके एक साथ। एनी डाउट, एनीथिंग, you are very free to ask. Don't feel any shy or anything कि आप हम लोग को कैसे 39 आर्ट्स हो गया तो हम लोग कैसे उनसे बात करेंगे, ऐसे बिल्कुल मत फील कीजिए। अभी भी आप लोग फोन करेंगे, वी आर देयर फॉर यू। थोड़ा सा मैं यहाँ पर गैप इसलिए छोड़ी हूँ कान के पास, मैं यहाँ पर वाइट छोड़ना चाहती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। पूरा ब्लू नहीं फिल करना चाहती हूँ ताकि वो डिफरेंस दिखे कान का। ये आप लोग थोड़ा सा बात कर लो, फिर हम लोग बात आप लोग कब करेंगे मेरे को नहीं पता। थोड़ा सा बात कर लो आज। बहुत ही धीरे से यहाँ पर जो छोटे छोटे हैं कर्व्स, वहां पर आप लोग काम कीजिए ध्यान से। आप लोग बहुत शांत हो गए हो, जैसे पहले क्वेश्चंस पूछते थे, अभी कोई क्वेश्चंस पूछ ही नहीं रहे हैं। कुछ बात करने से अच्छा लगता है, आप लोग बात कीजिए। Any questions, please ask. बस हम लोग को यही ध्यान रखना है कि हम लोग को इन्हीं कलर से, जैसे कि सेरियलन ब्लू, क्रोम येलो कैसे बनाना है। एक थोड़ा सा आप गोल्डन येलो लो और गोल्डन येलो के साथ आप लोग मिक्स करो थोड़ा सा बर्न सियाना ब्राउन होता है, उसका कलर का नाम बर्न सियाना है, ब्राउन कलर है। तो वो दोनों थोड़ा सा ब्राउन अगर मिक्स करेंगे तो आप लोगों का वो मस्टर्ड येलो या क्रोम येलो आ जाएगा। देन यू कैन वर्क विथ दैट। देखिए मेरा हाथी भी कंप्लीट हो गया। हाथी का जो बॉडी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरे को बॉर्डर भी डालना है ब्लू से।
यहाँ पर मैं थोड़ा सा छूट गया है मेरा रेड, यहाँ पर डाल देती हूँ। अभी मैं इससे येलो एंड लिटिल बिट ऑफ ब्राउन, आप अच्छे से इसको क्लीन कीजिए ब्रश को। जैसे मैंने कहा कि एक दो बाउल्स रखिए, एक में ब्रश को जिसमें आप कलर के बाद वॉश करके पोंछ रहे हैं, अगेन यू हैव टू डू इन द फ्रेश वाटर, ओके। उसके बाद आप क्लीन करके यहाँ पर अच्छे से बना लीजिए। मैंने गोल्डन येलो लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाइए। इसमें मैं देखिए ऐसा नहीं है कि वही मिलाना, देखो मेरे पास ये थोड़ा सा रेड जो बनाई थी वो बच गया, तो उसको भी हम लोग मिला सकते हैं, या फिर बर्न्ट सियाना मिलाइए, ठीक है। बर्न्ट सियाना मिलाने से परफेक्ट आएगा। अगर वो रेड मिलाएंगे तो थोड़ा ऑरेंज आएगा। परफेक्ट जो मस्टर्ड है वो आ जाएगा अगर ब्राउन मिलाएंगे तो, बर्न्ट सियाना मिलाएंगे तो। आप लोगों को मस्टर्ड येलो तो पता होगा, या फिर क्रोम येलो जो आप लोग पोस्टर कलर से एक बार देख लीजिएगा, वही कलर आना है। सी राइट। तो इसके बाद ये बन गया हम लोग का येलो। थोड़ा सा वाइट छोड़ के बस ऐसे ही डालिए। ये जो घुंघरू है मैं उसको वाइट ही छोड़ रही हूँ, ठीक है। पूंछ में मैंने वही डाल दिया, मस्टर्ड येलो और क्रोमी येलो, एक कुछ भी, ये भी डाला। वाइट हम लोग को छोड़ना है, थोड़ा तो वाइट रहेगा ही, वाइट रहना ही है। और जो देखिए इसके ऊपर हम लोगों ने बनाया था जाली के जैसा, उसके ऊपर हम लोग एक छोड़ के एक इससे डाल रहे हैं।
और हम लोग ये जो पेड़ का ये है इसको मैं डाल रही हूँ वाइट। वी विल लीव द लीव्स को हम लोग वाइट ही छोड़ देंगे। आई विल पेंट दिस येलो। ओके, जो ब्रांचेस है ये सब येलो कर देंगे। लीव्स को हम लोग वाइट छोड़ देंगे। जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग का कुछ पार्ट वाइट बहुत सुंदर दिखता है इसका ओरिजिनली। इधर आप लोग कलर करके वाइट भी छोड़ सकते हो, खाली ये जो मतलब खाली बैकग्राउंड कलर करके ऐसे वाइट छोड़ दो। जैसे ब्लैक आउटलाइन कर दिया फिर वाइट छोड़ दिया, ऐसे भी कर सकते हो। और नहीं तो पूरा ऐसे कलरफुल भी बना सकते हो। मैंने रेड के पास जो डाला था उसके पास मैं डाल रही हूँ येलो। अभी आपको गिनने की जरूरत नहीं है, जो बगल वाला है रेड के पास बगल वाला वो वाला डालिए येलो। उसके बाद हम लोग डालेंगे ब्लू। जो कलर्स हम लोगों ने यूज किया वही कलर्स, ठीक है। और यू कैन यूज वाइट एंड रेड ऐसे भी कर सकते हो, आप लोगों का मर्जी। वाइट एंड रेड कर सकते हो, येलो एंड रेड भी वाइट भी कर सकते हो, ब्लू एंड वाइट, खाली सिंगल कलर्स भी यूज कर सकते हो इस बॉर्डर के लिए। थोड़ा सा घुमाते घुमाते, क्योंकि एक के ऊपर अगर एक हम लोग का हाथ ये हो गया तो कलर में भी डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए मैं अपना घुमा रही हूँ। हाँ, अगर लगता है आपको कि मैं सजेशन दूंगी आफ्टर फिनिशिंग ऑल दिस कलरिंग एंड एवरीथिंग, आप लोग क्या करना कि क्योंकि कलरिंग के बाद थोड़ा सा हम लोग का ब्लैक लाइंस छुप जाते हैं कभी कभी, तो आप अगर पूरा सूखने के बाद, कलरिंग के सूखने के बाद आप लोग एक बार फिर से उसके ऊपर जितना ब्लैक लाइंस हैं वो सब कर लीजिए एक बार आउटलाइन फिर से, देन वो उभर के आ जाएगा।
Kenzie, are you doing with me? Kenzie, Smita, you are doing with me? आप कर रहे हो? देखिए ये पूरा येलो का सारा काम खत्म हो गया है। अभी मैं ब्लू के लेके पूरा हम लोग का पेंटिंग ऑलमोस्ट इट्स ओवर। ओनली बैक जो है, हाँ, यहाँ पर मेरे को एक ऐसे आया है जहाँ मे भी ये सोचो कि नीचे का ये है लाइक लैंड है, तो इसीलिए इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसे करके कर दे रही हूँ, येलो डाल रही हूँ। अभी ब्लू लेंगे हम लोग, येलो के बगल में हम लोग ब्लू डालेंगे, फिर वाइट छोड़ देंगे, ठीक है। हम लोग का जो ये आर्ट वर्क है ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। मैं बॉर्डर भी करने के बाद, हाँ, एक बार मैंने जैसे कहा कि आउटलाइन पूरा सूखने के बाद एक बार आउटलाइन करके देन योर कंप्लीट हो जाएगा आपका आर्ट वर्क, ठीक है। योर आर्टिकल विल बी रेडी। आप लोगों को मैं एक और टिप देना चाहती हूँ। व्हेनेवर कीप योर स्टोर, ये मैं बहुत पहले से देना चाहती थी, हर क्लास में सोचती हूँ। आप लोग जब अपना रख रहे हो, व्हेन यू आर यूजिंग ओनली डू लाइक दिस। इफ यू आर स्टोरिंग योर ये है ना कलर का बॉटल्स जब स्टोर कर रहे हो, प्लीज स्टोर इट लाइक दिस, रिवर्स साइड में स्टोर कीजिए। देन लॉन्ग बहुत दिनों तक आपका कलर्स चलेंगे, सूखेंगे नहीं, ठीक है। आपके जो कलर्स हैं उसको आप लोग अगर बहुत दिनों तक चलाना चाहते हो, क्योंकि कंप्लेंट आती है कि कलर सूख जा रहे हैं, तो ये जो कलर सूख जा रहे हैं, ये कंप्लेंट हम लोग का जब खत्म होगा, जब हम लोग किसको स्टोर करेंगे ऐसे। और मैंने ट्राई किया, मैं हरदम ऐसे ही स्टोर करती हूँ, और मेरा रियली जब तक मेरा कलर ख़त्म नहीं हो रहा है, वो ड्राई नहीं हो रहे हैं मेरे कलर्स। ये मेरा समझ में आ गया मेरे को, और मेरा कलर्स ख़त्म हो जा रहे हैं, लेकिन मेरे कलर्स ड्राई नहीं हो रहे। इससे पहले क्या होता था, जनरली वी यूज टू स्टोर लाइक दिस, ठीक है, ऐसे ही हम लोग स्ट्रेट रख लेते हैं कलर्स को, लेकिन ऐसे रखने से ना मेरे कलर्स बहुत सारे सूख जा रहे थे। लेकिन मेरे को जैसे ही पता चला कि नहीं, कलर्स को ऐसे स्टोर करना चाहिए, तब से मैंने देखा है कि मेरे कलर्स ख़त्म हो जा रहे हैं, लेकिन मेरे कलर्स सूख नहीं रहे हैं। तो दैट्स वाज द वेरी इम्पोर्टेंट टिप फॉर यू। सो कीप योर कलर्स upside down when you are storing your colors, okay? और कितने दिनों तक भी आप लोग स्टोर कर सकते हो, वैसे रहने से कुछ नहीं होता है।
मैं नहीं बोल रही 2 साल 3 साल, बट if you are using it regularly also you store like this. Okay, आफ्टर कलर कंप्लीट होने के बाद, पूरा कलर सारे सूख जाने के बाद, आप लोग इसको एक बार आप लोग क्या करेंगे, आउटलाइन एक बार फिर से कीजिएगा ताकि वो आपका उभर के आए. श्रीधर, ओपन जैसे एक्चुअली ये जो मेरे को दरवाज़ा है ना, ये एक टाइम में जब मैं स्टार्ट करती हूँ तभी इतना अच्छा उसका इफेक्ट नहीं होता. अभी शाम होते जब हम लोग का 4 o'clock के बाद ही यहाँ से इतनी अच्छी लाइट आती है, देन ओनली वी विल सी आवर पेंटिंग. इट्स ब्यूटीफुल, अच्छे से दिखता है. राइट, अभी आपको अच्छे से दिख रहा है. लेकिन मैं जब स्टार्ट करती हूँ उसके टाइम में वो लाइट जो पर आता है वो तभी इतना अच्छा नहीं आता है. ऑलमोस्ट रेडी है. हेलो बलबीर जी, आज हम लोग कलाकारी सीख रहे हैं. ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है आर्टिकल, बॉर्डर लाइन चल रहा है. अगेन आई एम रिपीटिंग माई आर्टवर्क. ये वाला जो है हम लोग हाथी बनाए हैं. इसका हम लोग कुछ भी मोटिव लीजिए, वो घोड़ा लीजिए या फिर हाथी लीजिए, कुछ भी लीजिए. और even you can take any printout from if you get any design in the net also you can take it and do it, no problem. आपके पास है तो. राइट, आप लोगों को कोई अगर कहीं पर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो. देखिए हम लोग का आर्टवर्क आज का रेडी है. मुझे बस इसके ऊपर से फिर से जब ये कलर्स सारे सूख जाएंगे, ऑलमोस्ट सूख गया है क्योंकि एक्रेलिक है तो सूख जाता है. मैं आज पेपर पे ही कर रही हूँ. तो ये जो आर्टवर्क है ये हम लोग का कलमकारी जो है, देखिए मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ इसका आउटलाइन करना. तो ये जो कलमकारी है इसके लिए हम लोग को 3 कलर्स, इसके जो हैं ज़्यादा कलर्स नहीं यूज़ करते ये लोग. आप लोग यूज़ कर सकते हो ग्रीन भी, लेकिन ज़्यादातर ये लोग रेड, ब्लू और ये मस्टर्ड येलो और ग्रीन. ग्रीन भी कौन सा ग्रीन, सैप ग्रीन जो बोलते हैं ना, सैप ग्रीन यूज़ करते हैं. जो डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन एंड लाइट ग्रीन ये लोग का नहीं रहता है, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे. अगर ग्रीन यूज़ करना है आप लोगों को तो थोड़ा सा सैप ग्रीन ही यूज़ कीजिए. इफ़ यू वांट टू यूज़ ग्रीन, जैसे कि लीव्स को आपको लगता है कि आपको करना है तो आप लोग क्या करेंगे, सैप ग्रीन यूज़ करेंगे. मैं दिखा देती हूँ सैप ग्रीन कौन सा. दिस इज सैप ग्रीन एंड दिस नंबर इज, इट्स नंबर इसका है सैप ग्रीन 221. ओके, तो इसी कलर को आपको यूज़ करना पड़ेगा. बाकी का अगर इंडियन रेड आपको मिलता है तो यूज इंडियन रेड.
डायरेक्टली विथ इन द प्लेस ऑफ दिस रेड मिक्स जो हम लोगों ने किया, उसके बदले आप लोग आपके पास अगर इंडियन रेड है तो आप लोग आराम से उसको यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। फिर हम लोगों ने यूज़ किया सेरलेन ब्लू पर हाथी का जो बनाया है, हाथी का कलर दिया है। सो ऐसे करके आप लोग पूरा आउटलाइन कर सकते हो। करने से ही अच्छा लगेगा, प्लीज़ करिएगा। डोंट लीव दिस आउटलाइंस विदाउट आउटलाइंस। वो फिर से आउटलाइन करने के बाद ही अच्छा लगेगा, राइट। सो आज तो हम लोग का टाइम बहुत ज़्यादा ही हो गया है। मैं सोचती हूँ हर बार ख़त्म कर दूँगी इन टाइम। तो हम लोग का आर्टिकल रेडी हो गया। मैं इसको आउटलाइन करने के बाद आपको पिक्चर सेंड कर दूँगी ग्रुप में। होप आप लोगों को सबको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। आप लोगों को कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, इवन हम लोगों के जो नेक्स्ट सेशन कब होगा, क्या है, कोई भी डाउट्स है आप लोग पूछ सकते हो। दिस इज़ माई लास्ट क्लास, इट्स नॉट द लास्ट क्लास ऑफ 39 आर्ट्स, इट्स माई लास्ट क्लास। और 2 क्लासेस हैं, प्लीज़ अटेंड कीजिए वो दोनों भी और एंजॉय कीजिए। आप लोग जो जो रेगुलरली आए हैं, वेरी थैंक यू वेरी मच। एवरीबडी हु हैज़ सीन ऑफलाइन ऑल्सो, मतलब आप लाइव नहीं होके बाद में भी देखा है, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग हम लोग को इतना अच्छा प्यार दिया, इतना अच्छे से रेस्पॉन्स दिया। आप लोगों को अगर कोई भी कहीं पर कभी भी कोई डाउट हो, वी आर देयर। डोंट थिंक दैट आफ्टर 39 हार्ट्स ख़त्म हो गया तो टीचर्स हम लोग को नहीं मिलेंगे, या कोई भी आप पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं अभी फिनिश करने जा रही हूँ। किसी को कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, कोई भी आपके मन में कोई भी सवाल है, पूछ लीजिए। नॉट रिगार्डिंग दिस आर्ट, एनीथिंग यू कैन आस्क। एनी डाउट्स, एनीथिंग यू कैन आस्क। तो हम लोग कंप्लीट कर दूं, मैं फिनिश कर दूं। कैन सी बलबीर जी, आप बहुत दिनों के बाद आए। आप पहले स्टार्टिंग में बहुत अटेंड किया था लाइव, फिर अभी आए हैं, बहुत दिनों के बाद आए आप। कैन सी इज देयर एनी थिंग टू आस्क? कोई भी रिगार्डिंग, नॉट ओनली टुडेज आर्ट वर्क, एनीथिंग यू कैन आस्क, एनीथिंग। हरदम मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी ख़त्म कर लूँगी, लेकिन मेरा क्लास बढ़ता ही जाता है बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव दिस इंट्रोडक्शन ऑफ एवरी आर्ट, क्योंकि मेरे को बहुत इंडियन आर्ट से इतना प्यार है। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि हम लोग जब एक आर्ट फॉर्म कर रहे हैं तो आर्ट फॉर्म जो है हम लोग के मन से आए, कोई भी हो, हम लोग क्या दिल से हम लोग करें। अच्छा, वो आर्ट फॉर्म के बारे में हम लोग सब जानते हैं, ये चीज़ आना चाहिए। उसी के लिए मैं थोड़ा सा बताती हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ एवरी आर्ट की, क्या आर्ट फॉर्म है, क्या है, कहाँ से रिलेटेड है, ठीक है। और कुछ नहीं, इसीलिए एनी क्वेश्चंस प्लीज़ यू आस्क। मैं और 2 मिनट रह रही हूँ ऑनलाइन, आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। नहीं है तो ठीक है, ओके। इवन यू कैन कांटेक्ट मी पर्सनली। आप लोगों के पास मेरा पर्सनल नंबर तो है, आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली भी, अगर कोई व्हाट्सएप का। और आप लोग मेरे को कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनी आर्ट फॉर्म, एनीथिंग रिलेटेड टू क्लासेस और एनीथिंग रिलेटेड टू
इवन दिस आर्ट फॉर्म्स की कहीं पर डाउट है कि क्लासेस ख़त्म हो गया फिर भी डाउट आप लोगों का रह गया, तो आप लोग आराम से मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है? ओके, राइट, बाय बाय, थैंक यू, सी यू ऑल अगेन। हम लोग जल्दी मिलेंगे फिर से, राइट, बाय।